आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मंत्री अनिल राजभर ने संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य और अधिकारियों के बीच हुई हाथापाई पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही सब स्पष्ट कर दिया था। कल के विजुअल्स और आज के प्रिंट मीडिया में छपी फोटोज सबने देखी। लाखों श्रद्धालु मौजूद थे, नहाने का सिलसिला चल रहा था। प्रशासन ने स्वामी जी से अनुरोध किया था कि थोड़ा इंतजार करें, भीड़ कम होने पर उनकी गरिमा के अनुरूप नहाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर तुरंत आगे बढ़ना है तो गाड़ी से जाना मुश्किल होगा। राजभर ने जोर देकर कहा कि ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि भीड़ प्रबंधन का मामला था। स्वामी जी की इज्जत का पूरा ख्याल रखा गया। संगम जैसे मेलों में लाखों लोग आते हैं, व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई विजुअल्स में साफ है। प्रशासन ने कोई गलती नहीं की। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर चिंता जताई। उन्होंने सनातन धर्मावलंबियों से एकजुट होने का आह्वान किया। मिश्रा कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को फांसी दी जा रही है, जिंदा जला दिया जा रहा है। ये सब हमारी आस्था को परखने और डराने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य मैसेज सनातनियों को है, आज एक होने की जरूरत है। कई जगहों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। भविष्य में जब हमारी संख्या बढ़ेगी तो मिलकर एक्शन लेंगे। मिश्रा का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू सुरक्षा की मांग की है। भारत सरकार ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जरूरी है। क्या ये वैश्विक स्तर पर हिंदू एकता का संकेत है? बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बांग्लादेश के लोगों द्वारा बिहार में कानून के राज पर भरोसा जताने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने तेजस्वी यादव को इसलिए नकारा क्योंकि वे अव्यवस्था और अराजकता का प्रतीक हैं। कानून कमजोर करने वालों को अब सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। सिन्हा ने जोर देकर कहा, बांग्लादेश के लोग बिहार के कानून के राज में भरोसा जता रहे हैं। तेजस्वी अव्यवस्था दिखाते हैं, जनता ने उन्हें ठुकरा दिया। कानून का राज मजबूती से स्थापित होगा। ये बयान बिहार विधानसभा चुनावों के संदर्भ में आया है। एनडीए सरकार अपराधियों पर सख्ती बढ़ा रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए सिन्हा ने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का वादा किया। बिहार में हाल के एनकाउंटर और गिरफ्तारियां इसका उदाहरण हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने संगम घाट पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद 3-4 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़ में अस्थिरता का खतरा रहता है। पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी हुई थी, फिर भी भगवान की कृपा से सब सुचारू रहा। देव ने बताया, एडमिनिस्ट्रेशन ने शंकराचार्य जी से पालकी उतरकर 100 मीटर पैदल चलने को कहा। उन्होंने मना किया, शिष्य भड़क गए और झगड़ा हो गया। ये बयान प्रयागराज कुंभ के संदर्भ में है। बीजेपी ने प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि मेगा इवेंट्स में भीड़ प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होता है। क्या ये कुंभ की सफलता का प्रमाण है? महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक राम कदम ने पार्टी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन दाखिल करने पर सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी दुनिया की अनोखी पार्टी है, जहां सबसे छोटा कार्यकर्ता भी नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। कुछ दिन पहले नितिन नवीन को नेशनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट चुना गया था और आज वे इस पद के लिए नामांकन फाइल कर रहे हैं। कदम ने जोर देकर कहा, पूरी दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं जहां छोटा कार्यकर्ता इतना ऊपर पहुंचे। ये कदम पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल है। बीजेपी में कार्यकर्ता केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। महाराष्ट्र इकाई उत्साहित है। क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर नई नेतृत्व परिवर्तन की शुरुआत है? विपक्षी दलों में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने बीजेपी नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद के लिए नामांकन पर उत्साह जताया। उन्होंने कहा कि आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खास मौका है, क्योंकि नए नेशनल प्रेसिडेंट के नामांकन प्रोसेस चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार आज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट का नामांकन फाइनल हो जाएगा। पांडे ने इसे पूर्वी भारत के लिए खास खुशी का पल बताया। बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। ये कदम पार्टी की कार्यकर्ता केंद्रित छवि को मजबूत करेगा। बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल बनेगा। विपक्षी दल इसे सतर्कता से देख रहे हैं।
बीजेपी नेशनल स्पोक्सपर्सन गुरु प्रकाश पासवान ने नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नबीन के नेशनल प्रेसिडेंट पद नामांकन पर जोश जताया। उन्होंने इसे अविश्वसनीय ऊर्जा और सेलिब्रेशन बताया। देश भर से युवा कार्यकर्ता नामांकन फाइल कर रहे हैं। पासवान ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां आम कार्यकर्ता दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट बन सकता है। ये मैसेज युवाओं के लिए साफ है, मेहनत से ऊंचा पद संभव है। पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया चरम पर है। पूर्वी भारत से नितिन नबीन का नामांकन ऐतिहासिक है। कार्यकर्ताओं में उत्साह बेकाबू है। मलूक नागर ने पश्चिम बंगाल में जंगल राज का जिक्र कर तृणमूल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली वाले बयान पर लोग सहमत हो रहे क्योंकि उन्होंने खुद देखा। गृह मंत्री के दौरे पर 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर टीएमसी भड़क गई और सीधे धमकी दे दी। नागर ने जोर देकर कहा, पीएम ने जंगल राज कहा सच साबित हुआ, लोग देख रहे हैं। गृह मंत्री को धमकी दी जा रही है। यह बयान बंगाल चुनावी माहौल को गरमा रहा है। एनडीए जंगल राज के खिलाफ एकजुट है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।